एक बार की बात है, कौवा और गौरैया जोड़ा हुआ करता था। गौरैया को कौवा बहुत पसंद था। उस गांव में कौवा बहुत शान से रहता था, पर कौवा को तब बड़ा गुस्सा आता था जब उसकी परवाह कोई नहीं करता था। इसीलिए गौरैया को जब ये बात पता चला तो इस बात का वो खास ख्याल रखा करती थी। ऐसे ही दिन चल रहे थे। एक दिन, अजी सुनते हैं, देखिए सुबह हो गई, ऐसे आलसियों की तरह आप इतना क्यों सो रहे हैं? अरे क्यों शोर मचा रही हो? चैन से सोने भी नहीं दोगी क्या? अरे वो बात नहीं है, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है, जल्दी इधर उठकर आइए। थोड़ी और देर मुझे सोने दो। आप अगर नहीं उठेंगे तो मैं जाके आपके ऊपर पानी डाल दूंगी, आप मुझे जानते हैं ना। कौवा नखरा कर रहा था, फिर भी वो उठ गया। असल में वो जानना चाहता था कि उसकी पत्नी किस बात को लेकर इतनी परेशान है। अब बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम्हारी दादी मर गई है क्या? अरे अरे, ये कैसी बात हुई? सुबह सुबह मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, अभी तक मुझे आया नहीं। सिर्फ तुम्हें नहीं, मेरा भी 1 महीना हो गया है, अभी तक आया नहीं है। अगर 1 साल भी ना आए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बताओ, इससे हमारी उम्र बदल जाएगी क्या? या फिर कोई जानवर है जिसे एक जगह बांध के रखे? ओफो, आपके इन मजाकों से ना मैं मर ही जाऊं। मेरा दूसरा महीना नहीं आया, आप पिता बनने वाले हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या क्या तुम सच कह रही हो? हाँ जी, 100% सच कह रही हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं ना नहीं कहूँगा, वो चीज मैं जरूर लेकर आऊँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, बस मुझे आपके चेहरे पे खुशी देखनी है, बस। क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए कौवा गौरैया को जाके उसी वक्त गले लगा लेता है। 1 साल ऐसे ही निकल जाता है। गौरैया एक संतान को जन्म देती है। गौरैया उस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी, पर कौवा ये देखकर बड़ा दुखी होता था। अरे, मैं सारा दिन रात घूमता रहता हूँ, तुम तो मेरा ख्याल ही नहीं रखती। आके बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। कौवा खाना खाने के लिए बैठता है। गौरैया आती है खाना परोसने। जैसे ही वो खाना परोसने जाती है, बच्चे की रोने की आवाज सुनती है। वो तुरंत बच्चे के पास भाग के जाती है। बस ये देखकर तो कौवा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। क्या हो गया? अगर बच्चा रोआ तो तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगी? अरे, बच्चा रो रहा था इसीलिए तो मैं गई। आप भी तो खाना खुद से परोस के खा सकते हैं ना। देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। अपनी बातों से इस तरह से मुझे परेशान मत कीजिए। पत्नी होने के नाते जैसे मैं आपका ख्याल रखती हूँ, वैसे माँ होने के नाते मुझे बच्चे का भी ख्याल रखना होता है। हर औरत ऐसा ही करती है। अच्छा, तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। आइंदा ऐसी बातें मत करना, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। इस बच्चे के कारण मेरा जीना हराम हो गया इस घर में। अब देखो मैं क्या करता हूँ। नहीं नहीं, मेरे बच्चे के साथ कुछ मत कीजिए। ऐसा कह के गौरैया बच्चे को लेकर दूर जाके सो जाती है। अब गौरैया उसके साथ सो नहीं रही थी। इस बात को लेकर कौवे को बड़ा दुख होता है। उसे लगने लगता है कि उसकी प्यारी बीवी गौरैया अब उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, ख्याल नहीं रखती। उस रात जब गौरैया सो रही थी, कौवा आके चुपके से गौरैया के बच्चे को ले लेता है और एक आवाज करता है। जल्दी से गौरैया नींद से उठ के गुस्से से कौवे के गाल में जाके 2 चमाट खींच के लगाती है। तुमने मुझे मारा? तुम्हें नहीं दिखा कि मैं तुम्हारा पति हूँ? अजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने देखा आपने मेरे बच्चे को उठा रखा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। जी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। गुस्से से कौवा घर से बाहर चला जाता है और अगले 2 दिनों तक वो घर नहीं आता है। अब पत्नी गौरैया को अपने पति की कमी खलने लगती है। इधर बच्चे का देखभाल करती है और अपने पति का इंतजार करने लगती है। 2 दिनों के बाद कौवा दूसरी शादी करके अपना घर लौट आता है। देखा, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत गौरैया से शादी करके उसे घर ले आया। तुम मेरा ख्याल नहीं रखती हो ना, अब देखो। अजी, ये क्या? मैंने आपका ठीक से ख्याल नहीं रखा तो आपने मुझे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली। आपको हमारे बच्चे का ख्याल भी नहीं आया, आपने ऐसा क्यों किया?
बंद करो, बहुत हो गया। अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। अपने बच्चे को लेकर बाहर जाके सो। मैं दूसरी शादी करके अपने पत्नी को इस घर में ले आया हूँ। अब सुखी सुखी रहना चाहता हूँ। कौवे ने अपने गोरैया पत्नी को धक्के मार के उसके बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। उस रात ठंड में गोरैया अपने पंख के नीचे बच्चे को रख के उसे सुलाई। अगले दिन वो अपने बच्चे को लोरी गा के सुला ही रही थी, तभी कौवे ने गरम तेल लाकर उन दोनों पे गिरा दिया। बच्चा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और चीख चीख के रोने लगा। अजी, आपको मेरे और मेरे बच्चे को परेशान करके क्या मिलेगा? आप नहीं चाहते कि हम दोनों जिंदा रहें? हाँ, मैं नहीं चाहता। जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा, मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करूँगा। इस तरह कौवा अपनी पहली पत्नी और उसके बच्चे को परेशान करने लगा। दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन जब वो आकाश में उड़ रहा था, वो किसी चीज से टकरा के नीचे गिर जाता है। गिरते ही कौवे के दोनों टांग टूट जाते हैं। ऐसा हाल होता है, अब कौवा हिलने लायक नहीं रहता। कौवे के इस हालत को देखकर उसकी दूसरी गोरैया पत्नी वहाँ से भाग निकली। उस वक्त कौवे की पहली पत्नी गोरैया उसका देखभाल करती है। तब जाके कौवे को उसकी पहली पत्नी का मूल्य समझ में आता है। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, इसीलिए ईश्वर ने मुझे सबक सिखाया। अरे ऐसा मत कहिए, मैं हूँ ना, आपको कुछ भी होने नहीं दूंगी, भरोसा रखिए। इस तरह गोरैया अपने पति का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है जब तक वो ठीक ना हो जाए, और बच्चे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताती है। एक जंगल में एक चिड़िया थी। उस चिड़िया को 2 बच्चे थे। बहुत मेहनत करके वो चिड़िया अपने बच्चों को बहुत प्यार से देखभाल करती थी। उसी जंगल में एक गुस्सेदार कौवा भी रहती थी। कौवे को बहुत गुस्सा था। अगर कोई नापसंद काम करने से वो नहीं मानती थी, प्रतिकार लेने तक उसे नहीं छोड़ती थी। कौवा और चिड़िया के घोंसले आजू बाजू रहते थे। एक दिन चिड़िया ने, बच्चों, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाना चाहती हूँ। वहाँ एक झरना है, तितलियाँ, जुगनू ऐसे सभी रहते हैं। मैं सोच रही हूँ वो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी बच्चों। हाय, बहुत अच्छी, मुझे ऐसी जगह जाने की इच्छा हो रही है माँ। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है माँ, वहाँ हमें खाने को कुछ मिलेगा क्या? हाँ, रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, वो सब तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। चलो चले। ऐसे चिड़िया उसके दोनों बच्चों को लेकर उस सुंदर प्रदेश को जाती है। वहाँ चारों ओर हरे भरे वातावरण में रंग बिरंगे फूलों के बीच चिड़िया के बच्चे झरने के नीचे खुशी से खेलते हैं। शाम को घर वापस आते हैं, पर घर पूरा सामानों से घिरा रहता है। घर में आहार कोई उठा के ले गया है। चिड़िया उसके घर को देखकर दुखी होने लगती है। माँ, चिंता मत करो माँ, कोई हमारे आहार को चुराया है, उसे हम फिर से कमा सकते हैं, पर तुम ऐसे दुखी होने से कैसे माँ? आज मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाने को सोची, पर नहीं हुआ। तुम्हारी भूख को मैं मिटा नहीं सकती, मुझे माफ करो। पहले तुम इधर बैठो माँ, हमें एक अच्छी कहानी सुनाओ। आज रात को तेरी कहानी हमारी पेट भरेगी, हम तुम्हारी गोद में आराम से सो जाएंगे। ठीक है बच्चों। ऐसे कहकर चिड़िया उसके बच्चों को गोद में सुलाकर कहानी बताने लगी। वो कहानी सुनते सुनते बच्चे सो जाते हैं। बाद में चिड़िया उनका आहार कौन चुराया होगा करके बहुत सोचने लगती है। उसके अगले दिन चिड़िया कहीं कहीं घूमकर उसके बच्चों के लिए थोड़ा सा आहार ढूंढ के घर लाती है। उसमें थोड़ा बच्चों को खिलाकर वो भी खाती है। आज तेरे लाए खाना बहुत अच्छा है माँ। ठंडी हवा चल रही है ना, कहीं बाहर चले? हाँ बच्चों, चलो चलते हैं। चिड़िया उसके बच्चों को बाहर घुमाकर घर लाती है, पर फिर से घर में सामान नीचे पड़े रहते हैं। घर में रही थोड़ा सा आहार भी दिखाई नहीं देता। इस बार चिड़िया के साथ साथ उसके बच्चे भी रोने लगते हैं। हमारे घर में कोई चाहत से चोरी कर रहे हैं माँ, हमारे आहार को चुरा कर ले जा रहे हैं। चिंता मत करो बच्चों। उस दिन रात को उसके बच्चों को चिड़िया सुलाती है, पर इस बार आहार चुराने वाले के लिए ढूंढने लगी।
उसके घर से आहार चुरा के ले गए निशान दिखाई देते हैं। उन निशानों के पीछे पीछे जाने लगी। कौवे का घर दिखाई देता है। धीरे से कौवे के घर के अंदर झांक के देखती है। कौवा आराम से खाती रहती है। आहा, क्या स्वाद है। बहुत स्वादिष्ट है। पता नहीं वो चिड़िया कहाँ से आहार लाएगी, पर स्वाद तो बहुत अच्छा है। हर रोज आहार के लिए दूर दूर जाने के बजाय ऐसे चिड़िया के घर में चोरी करने से अच्छा रहेगा। ऐसे सोचकर जल्दी जल्दी कौवा खाने लगी। उसे देखकर चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। उस गुस्से में उसे क्या करना है पता नहीं चलता। तुरंत जाकर कौवे को मार डालना चाहती है, पर आकार में कौवा उससे बड़ा होने पर वो कुछ नहीं कर सकी और घर वापस आती है। अगले दिन सुबह चिड़िया चिंता से बैठे समय कौवा जाती है। क्यों ऐसे चिंतित हो? मेरे घर में चोरी हो रहा है। पता नहीं कौन कर रहा है, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ऐसे चोरी करने वाले को माफ नहीं करनी चाहिए। आइयो बेचारी चिड़िया, तेरे बच्चों का ख्याल रखना। ऐसे कह के चली जाती है कौवा। अगले दिन से चिड़िया घर में आहार बिना रखे उसके बच्चों को बाहर ले जाकर आहार खिलाती है। उससे चिड़िया के घर चोरी करने गए कौवे को खाने को कुछ नहीं मिलता। इस तरह 4 दिन बीत जाते हैं। कौवा भूख से तड़प रही थी। चिड़िया के ऊपर गुस्सा करने लगी। वो चिड़िया उसके बच्चों को बाहर ले जाकर खाना खिला रही है। इससे मुझे आहार नहीं मिल रहा। स्वादिष्ट खाने के बिना मेरा पेट भूख से तड़प रहा है। आज से उस चिड़िया के बच्चों को परेशान करने से वो चिड़िया ही मेरे लिए आहार लाएगी। ऐसे सोचकर कौवा चिड़िया बाहर जाने के बाद चिड़िया के बच्चों को ले आती है। तब चिड़िया गुस्से से उसके पास जाती है। मेरी बात सुनने से तेरे बच्चे मिलेंगे। नहीं, मेरे बच्चों को परेशान मत करो, मैं तेरी बात सुनूंगी। तो फिर हर रोज तुम मुझे आहार लाकर देना होगा। ऐसे करने से ही मैं तेरे बच्चों को छोड़ दूंगी। स्वादिष्ट खाना खाकर मुझे 4 दिन हो गए हैं, नहीं तो तेरे बच्चों को मैं मार डालूंगी। अయ్యో, नहीं नहीं, वो काम मत करो। मैं तेरे लिए आहार लाऊंगी, अभी लाती हूँ। ऐसे कह के चिड़िया आहार लाने जाती है। उस दिन कितना प्रयत्न करने पर भी आहार नहीं मिलता। शाम तक ढूंढकर बिना आहार के कौवे के पास जाती है। दूर से कौवे को देखती है। कौवा चिड़िया के बच्चों को चूल्हे पर गरम गरम उबल रहे सब्जी में डाल दूंगी करके धमकाती रहती है। दूर से छुपके से उसके बच्चों को कैसे भी बचाने के लिए देखती है। वहीं रहे एक आग की लकड़ी लेके कौवे के पीछे जलाती है। आग में कौवा जलते समय चिड़िया उसके बच्चों को लेके वहां से दूर भाग जाती है और एक नई जगह जाकर उसके बच्चों के साथ खुशी से जीने लगती है।